देश के समस्त बुजुर्ग सज्जनों, बुद्धिजीवी लोगों को सशक्त नमन। दोस्तों को नमस्कार। इस देश के समस्त बच्चे को दुलार प्यार स्नेह और ख़ासकर हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है और इसके पहले 22 जनवरी को श्री रामचंद्र राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपना सवाल है खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए मंत्री जी के लिए है, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की हित के लिए काम कर रहे हैं, मैं यह बात को स्वीकार करता हूं। फिर भी आप लोगों के माध्यम से उनके पास इस वीडियो के द्वारा एक सवाल होगा। सबसे पहले मैं कुछ बात अपना अनुभव का रख देता हूं। दोस्तों, इस देश के सबसे महान आदर्श मर्यादित जो पद होती है, सबसे बड़ी पद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी की होती है। हमारे इस देश में न्यायपालिका भी होते हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पर विधानसभा पर सारे पद होते हैं, जो हम लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि सुख सुविधा न्याय के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए होते हैं। दोस्तों, मैं खास करके बात ये करना चाहता हूं कि सवाल से पहले मेरी यह बात है, अपना अनुभव, कि जो राष्ट्र के जो संपत्ति होती है, माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के संरक्षण में होती है, न्यायपालिका के संरक्षण में होती है। इसलिए क्योंकि इस देश की कल्याण के लिए, हित के लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, कुपोषण, भूखमरी, एनीमिया से पीड़ित परिवार के लिए उनके सुरक्षा व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ तक कि उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था के लिए उस पैसों से सुविधा देनी होती है। और देश में आपत्ति विपत्ति काल में देश की सुरक्षा के लिए उस पैसों से खर्च की जाती है। अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी उन पैसों का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है कि इस देश में अनेकों धर्म, जातियां, आस्था मानने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के लोग
आस्था, धर्म, जातियाँ मानते हैं। खास करके यह बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आस्था की बात होती है, उनका एक व्यक्तिगत समस्या होती है। व्यक्तिगत उनकी एक मानने की उनका मामला होता है। आस्था स्थल से लेकर के पूजा पाठ, आराधना, साधना जो भी है, उसमें जो भी उनकी ज़रूरतें जो पड़ती है, उनका व्यक्तिगत होती है। जो अपनी कमाई के पैसों से ही खर्च करना होता है। अपने ही ज़मीन में अपना कोई भी आस्था के आधार पे अपना भवन निर्माण कर सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति में जो देखा जा रहा है, राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू से आज प्राण प्रतिष्ठा तक लगभग कई करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया राष्ट्र संपत्ति को, राष्ट्र की पैसों को, और वह उनके द्वारा जो सबके लिए प्रधानमंत्री होते हैं, किसी एक मजहब, किसी एक परिवार, किसी एक समाज के लिए नहीं होते हैं। कितना उनकी महान पद होती है। और वैसे राष्ट्र की संपत्ति को खर्च करना एक आस्था के आधार पे कहाँ तक सत्य होगा, सवाल मेरा आज का रहेगा। और इस विषय पर मेरा यह अनुभव कहता है कि यदि आज हिंदू धर्म के अनुसार राम मंदिर के लिए इतने राष्ट्र की पैसों खर्च किया जा रहा है, और भी धर्म वाले अपने मौका का तलाश कर रहे होंगे कि हमारी भी सत्ता आएगी तो हम भी अपना आस्था के आधार पर राष्ट्र की संपत्ति को हम खर्च करेंगे। दोस्तों, इस बात को समझिए, इस बात को हम सबको समझना होगा कि इस प्रकार से बारी बारी से यदि हमारे राष्ट्र की पैसा को आस्था के आधार पर यदि खर्च होगी, तो हमारे इस देश की कमजोर परिवार, कुपोषण, भूखमरी और विपत्ति काल में इस देश को सुरक्षा के लिए अन्य सुख सुविधाओं के लिए फिर कहाँ से रुपए आएंगे? जब इस प्रकार से बारी बारी से होते रहेंगे तो इस देश में भूखमरी, कुपोषण, एनीमिया से पीड़ित होते रहेंगे, अत्याचार, अन्याय होते रहेंगे, आपस में मारकाट होते रहेंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस विषय पर हम सबको सोचने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आदर सम्मानपूर्वक वर्तमान सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल सबको बनता है। मैं उनको सम्मानपूर्वक एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं अपनी एक झलक देना चाहता हूँ कि मैं भी एक आस्तिक परिवार से हूँ। मैं भी देवी देवता भगवान को मानने वाला परिवार से हूँ। आज से पहले मैं भी गायत्री परिवार में था। मैं अपने परिवार में समझता स्थापित करने के लिए दीप यज्ञ वगैरह वगैरह किया करता था।
हो सकता है कि हमें जहाँ भी अभी तक असमंजसता बनी होगी परिवार में, हो सकता है कि हमें कहीं भक्ति में खोट होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप तो देश के बहुत बड़े महान पद पर हैं, आप एक महान विचारशील हैं, आपकी भक्ति यदि इतनी पवित्र और यदि इतनी आपकी कर्तव्य सही है, तो इस सवाल का आप पूर्ति कर दीजिए। हम सब मिलकर जो आप कर रहे हैं वही चीज़ को हम लोग भी मानना कभी छोड़ेंगे नहीं। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, धन अर्जन की एक सुविधा जो है, लक्ष्मी धन वर्षा की एक लक्ष्मी है, सरस्वती विद्यादानी है। तो हम लोग सरस्वती की ही पूजा करेंगे, स्कूल में क्यों जाएंगे पढ़ने, बच्चों को क्यों भेजेंगे? लक्ष्मी जी के ही पूजा करेंगे। धन संपत्ति मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो सवाल आपसे मेरा एक आदरपूर्वक आपसे मैं आप लोगों के माध्यम से दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अब सवाल जा रही है कि 2024 के चुनाव जनता के द्वारा न वोट दिलवाकर डायरेक्ट अपने राम मंदिर में जाकर वहाँ जाएं और वहीं पूजा पाठ आराधना करें और बिना चुनाव लड़े यदि प्रधानमंत्री फिर से बन जाते हैं तो हम मान लेंगे कि ये जो कृत्य कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं और इनकी भक्ति भी सही है और हम लोग भी वही काम करना शुरू करेंगे। फालतू समय बर्बाद करना हम लोग के पास या शरीर में इतनी ऊर्जा खपत करना, एनर्जी खपत करना, मेहनत करना क्या मतलब होगा? लक्ष्मी, सरस्वती, राम भगवान को ही मानेंगे। यह एक आस्था को मानना यह एक व्यक्तिगत समस्या है, मानने का अधिकार संवैधानिक रूप से भी दी गई है, लेकिन हमारा जिक्र इस बात का है सवाल के साथ, इसलिए सवाल जा रही है कि आखिर राष्ट्र की संपत्ति को खर्च कहाँ करना चाहिए और कहाँ हो रही है। इस प्रकार से धार्मिक उलझन देश में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7354456591। मैंने पूरे बायोडाटा के साथ इसलिए आप लोगों के साथ पेश हो रहा हूँ कि हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ जो सवाल आप लोगों के माध्यम से जो किया हूँ ऐसा हमारे पता के अनुसार आए ताकि हम भी अपनी भक्ति को और भी बेहतर बना सकें। सभी को पुनः सत नमन, बच्चों को दुलार प्यार और इस देश के समस्त पदाधिकारी, सभी विभाग के पदाधिकारी, जिम्मेवार पदाधिकारियों को सत नमन है।